सर्वशक्तिमान ईश्वर के असली नियमों को जानना बड़े सौभाग्य की बात है। आपने लोगों को यह कहते सुना होगा कि सबकी मदद करना ही हमारा धर्म है। हाँ, बिल्कुल, दूसरों की मदद करना हमारा धर्म है, लेकिन हर किसी की नहीं। अब हम यह जानते हैं कि धरती पर हमें यह सिखाया जाता है कि सभी की मदद करो, लेकिन क्या आपको पता है कि जिसकी हम मदद कर रहे हैं वह किस तरह का इंसान है? क्या हमें सबकी मदद करनी चाहिए? अपने लोगों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन आप अपने सभी लोगों की मदद नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोग निश्चित रूप से दुष्ट ही होते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप यह तय करें कि किन लोगों की मदद करनी है और किन की नहीं, क्योंकि यदि आप दुष्ट व्यक्ति की मदद करते हैं तो आप दुष्टता को बढ़ावा देते हैं। तो आप खुद ही सोचें कि क्या आपने सही किया है? क्या ईश्वर आपसे यही करवाना चाहते हैं? विचार करने पर आप समझ जाएंगे कि आप खुद के साथ साथ उस दुष्ट आत्मा को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर यही समझाया गया है कि ईश्वर का नियम है। भगवान हमें यही सिखाते हैं कि सबकी मदद करो, लेकिन क्या सबकी मदद करना हम बिना सोचे समझे? ऐसा भी हो सकता है कि वह जिसकी हम मदद कर रहे हैं वह एक दुष्ट व्यक्ति हो और वह हमसे धोखा कर रहा है और धोखे से हमारी मदद ले रहा है। तो ये हमने अपनी बुद्धि से काम लेना है। ईश्वर ने तो नियम बना दिया, लेकिन ईश्वर ने हमें बुद्धि भी दी है। तो हमें यह सोच विचार करना होगा कि हम जिसकी मदद कर रहे हैं क्या वह बुरा व्यक्ति तो नहीं और हमारी मदद का वह गलत फायदा तो नहीं उठाएगा। विचार करने पर हम यह समझ जाते हैं कि दुष्ट आत्मा को भी यदि हम किसी दुष्ट व्यक्ति की मदद कर रहे हैं तो हम उसको नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। आप कहेंगे कि मैं किसी दुष्ट की मदद किसी की हत्या करने या किसी को नुकसान पहुंचाने में नहीं कर सकता। हम भी समझते हैं कि आप ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन यदि आप भोजन, धन, कपड़े देकर भी उस दुष्ट आत्मा की मदद करते हैं तो क्या यह गलत है? हाँ, बिल्कुल गलत है। यह गलत है क्योंकि यह सब पाकर वह अपनी ताकत को बढ़ाता है और आगे भी दुष्ट कर्म करना जारी रखता है। इसलिए ऐसे लोगों की मदद करना ईश्वर के नियमों के विरुद्ध है, क्योंकि आपकी मदद करने पर वह औरों को नुकसान पहुंचाना जारी रखेगा। अब यहाँ जैसे कोई चोर है, अगर आप उस चोर को सुधारने के सोचते हैं कि अगर हम इस चोर की किसी पैसे से मदद करेंगे और यह उस पैसे से अपना कोई काम शुरू करे और वो सुधर जाए, हो सकता है वह सुधर भी जाए, लेकिन हो सकता है कि वह उस पैसे का गलत इस्तेमाल करे और अगले दिन वो उस पैसे को शराब या जुए में उड़ा दे, शराब पीकर ख़त्म कर दे और अगले दिन फिर से वह चोरी करना शुरू कर दे। तो हो सकता है कि वह गलत कार्य करना ना छोड़े। दुष्ट व्यक्ति के साथ दृढ़ता से व्यवहार करें। यदि आप दृढ़ नहीं होंगे तो इसका अर्थ है कि आप ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा करने से आप भी उसी पाप की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। मान लीजिए आप सड़क के किनारे किसी भूख से तड़पते मनुष्य के पास से गुजरते हैं और आपको लगता है कि उसे कुछ पैसे देना या खाना खिलाना उसका आपका धर्म है। आप उससे यह नहीं पूछ सकते कि क्या वह कोई बुरा व्यक्ति है, या यदि वह बुरा हुआ तो निश्चित रूप से वह आपसे सच ही कहेगा। इसलिए आप यह नहीं जान सकते कि वह बुरा है या भला है, और आपका मन कहता है कि उसे कुछ ना कुछ दिया जाए क्योंकि वह भूख से बेहाल है। यदि आपका मन ऐसा कहता है तो आपको उसे ज़रूर कुछ देना चाहिए, क्योंकि आप उस आदमी के चरित्र से पूरी तरह से अनजान हैं। लेकिन यदि आप जानबूझकर किसी दुष्ट आदमी को दान देते हैं और यदि उसकी मदद करते हैं तो इसका अर्थ है कि आप खुद भी दुष्ट हैं, अन्यथा आप एक दुष्ट व्यक्ति की किसी प्रकार से मदद नहीं करते। आप कहेंगे लेकिन वह भूख से बेहाल था, क्या ऐसी हालत में मुझे उसे भूख से मरते हुए देखना चाहिए? नहीं, यह मानवता नहीं है। इसलिए उसे खाना खिलाइए, लेकिन किसी और तरीके से उसकी मदद तब तक मत कीजिए जब तक कि वह अपने गलत कामों के लिए पश्चाताप न करे। इसका अर्थ यह है कि उसे अपने लिए किए पर सचमुच पछतावा है
और सही मायने पर पूरे मन से वह सुधरना चाहता है, उस स्थिति में आप जैसे चाहें वैसे उसकी मदद कर सकते हैं। यह आपका कर्तव्य है कि आप दुष्टता से उभरने तथा उठने में उसकी मदद करें। यदि वास्तविक सत्कर्म है, ऐसा व्यक्ति अगर सच्चे मन से पश्चाताप करता है और सचमुच सुधरना चाहता है, तो भी आपके द्वारा उसे भरपूर सहारा दिया जाना चाहिए। अच्छे काम करने में अच्छे लोगों की मदद कीजिए। अच्छे की मदद के लिए अपनी सीमा से बाहर भी जाना पड़े तो जाइए, लेकिन यह ध्यान रहे कि आप जो कुछ भी करें वह निस्वार्थ होकर करें। आपके कर्म शुद्ध रूप से स्वार्थ रहित होने चाहिए। लोगों की मदद करने के बारे में ये बातें आपको जाननी चाहिए और हमें विश्वास है कि आप कभी गलत नहीं करेंगे।